जिस तरह से राज्य सरकार संविधान में निहित लोक कल्याण की भावना को सर्वोपरि मानते हुए प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। हमारी राज्य सरकार ने विभिन्न योजना और नीतियों के माध्यम से संविधान की इस भावना को साकार किया है, चाहे वे जन कल्याणकारी योजनाएं हों या महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदम हों। राजस्थान सरकार ये सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक को अपने अधिकार और अवसर प्राप्त हों ताकि एक समावेशी समाज का निर्माण हो सके। हम संविधान दिवस के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेक पहल कर रहे हैं। हम संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों की पालना के बेहतर प्रयासों को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं। विद्यार्थियों को संविधान पार्कों का भ्रमण कराना प्रारंभ किया जा रहा है। सभी विद्यालयों एवं कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना भी लगाई जा रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 के तहत पहली बार दोषी कैदियों को राहत देने के लिए अभियान की शुरुआत की जा रही है। आज विद्यालय एवं महाविद्यालयों की प्रार्थना सभा कराई गई है तथा संविधान पाठशाला का आयोजन किया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पहले कालांश में संविधान के महत्वपूर्ण अंशों की जानकारी भी दी गई है। साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े प्रसंग विद्यार्थियों को सुनाए जा रहे हैं तथा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। संविधान सिर्फ मंचों पर दिखाने की एक पुस्तक नहीं, बल्कि इसे पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ आत्मसात करना और इसे सार्वजनिक जीवन में लागू करके अपने कर्तव्यों का सर्वोत्तम पालन करना ही राष्ट्र निर्माण की कुंजी है। क्योंकि सिर्फ हम देखने से या रखने से या पढ़ने से नहीं, हम उसकी पालना पूरी तरह से करें। और ये पालना एक व्यक्ति की नहीं होती है। जहाँ हम हमारे काम के प्रति हम सजग हैं, हम हमारे काम के प्रति लगाव रखते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो ये हमारी संविधान की पालना है। हम सभी को हमारे इस संविधान ने ही दिया है, वो सब कुछ उसी ने दिया है। आज हम उसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसलिए हर नागरिक का, चाहे वो कोई भी हो, वो राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनता है और सहभागी बनते हुए हमारे संविधान के मूल भाव को समझते हुए काम करता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संविधान दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि ये दिन आत्ममंथन का भी है। ये हमें हमारे कर्तव्यों को याद दिलाता है। आज के दिन में आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि हम संविधान में दिए गए मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। संविधान दिवस पर हमें यह सिखाता है कि हमारे अधिकार तभी सुरक्षित हैं जब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। क्योंकि कर्तव्यों का जब हम पालन करेंगे तो अधिकार हमारा स्वयं आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह देश हमेशा कर्तव्यों से चला है। और आज कर्तव्यों की पालना अगर ठीक प्रकार से हो रही है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसके अधिकार की संज्ञा अपने आप आती चली जाती है। अतः मैं संविधान निर्माता को पुनः नमन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन की सराहना करता हूं
जिसने इस महत्वपूर्ण दिन को पहचान दिलाई है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि संविधान के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी देश और प्रदेश का निर्माण करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी हमें याद करे। और याद जब होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जब अच्छा काम करते हैं, समाज के अंदर हमारी स्वीकार्यता बढ़ती है, हमारा सम्मान बढ़ता है, हमारा मान बढ़ता है। अगर हमारा ठीक प्रकार से हम हमारे कर्तव्यों की पालना करते हैं। और आपने देखा होगा ये हजारों सालों का देश, कभी इसमें हूड़ आए, कुषाण आए, इस्लाम आया, अंग्रेज आए, लेकिन कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। और कर्तव्य से विमुख नहीं हुए तो आज हम उसी पोजीशन में हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी हमारे संविधान दिवस के अवसर पर हम आज सभी ने जो प्रण लिया है, हम उसकी पालना करते हुए हमारे संविधान को मजबूत बनाने का काम करें, जिससे कि हर व्यक्ति का काम जिस तरह से है वो आप सभी को उसकी अनुभूति होती है। अनुभूति इसीलिए होती है कि हमारा संविधान इस तरह का है कि उसके कार्य सबके अलग अलग कार्य हैं, और ठीक प्रकार से चाहे वो जनसेवक के रूप में हो, चाहे एक राजनेता के रूप में हो, चाहे एक कर्मचारी के रूप में हो, चाहे एक आम नागरिक के रूप में हो, चाहे एक दुकानदार के रूप में हो, चाहे एक किसान के रूप में हो, किसी भी रूप में अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी संविधान में निहित हैं। और उस संविधान में निहित होते हुए अगर हमारे कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। आज के इस संविधान दिवस के शुभ अवसर पर पुनः आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सभी हमारे संविधान के अनुसार हमारे सभी लोगों को समान भाव से देखते हुए हम हमारे कार्य को गति देने का काम करेंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं। आप सभी को इस कार्यक्रम में आप सभी आए और आपने एक इस पुण्य कार्य में और इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। आप सभी के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय संविधान। जय संविधान की उद्घोषणा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने, देश के नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य इस दिन को मनाना